जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2020। तो 2020 में आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपके 2 और चरण होंगे और उनमें आपकी टीचिंग में जितनी वैकेंसियाँ हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा भरी जाएंगी। इसके बारे में है कितनी वैकेंसियां हैं वो सब आपको बताऊंगा, क्या एलिजिबिलिटी है वो बताऊंगा। सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में जानने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा है तो इसके हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे लोड कर सकते हैं और इसे एक बार और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे भारत में बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं और वो कहाँ होते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जो होते हैं वो आपके वेरियस कैंटोनमेंट बोर्ड्स में होते हैं, जैसे कि बरेली का कैंटोनमेंट बोर्ड है, मेरठ का कैंटोनमेंट बोर्ड है, लखनऊ का कैंटोनमेंट बोर्ड है। तो यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपके आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, सीबीएसई से इनकी मान्यता होती है। साथ ही साथ इनकी एक AWES जो इन्हें एडमिनिस्ट्रेट करती है, यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इनके द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि लिस्ट में आपको दिए गए हैं। पहली लिस्ट में आपको बताए गए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपके आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं जो कि सीबीएसई से होते हैं। तो इसमें 8000 तक टीचर्स होते हैं, वो रोल्स होते हैं। बट किन्हीं कारणों से कुछ टीचर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, टर्न कर जाते हैं एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत से कारणों से। तो भाई क्या होता है कि आपकी वैकेंसी हो जाती है, मतलब पद रिक्त हो जाते हैं, तो उनको भरना है। तो उनको भरने के लिए एक प्रोसेस है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर अब बात आती है कि इसमें कितनी वैकेंसियां हैं। तो वैकेंसी आपको पता चलेंगी आर्मी पब्लिक स्कूल से। मतलब जैसे बरेली का आर्मी पब्लिक स्कूल है तो वो आपको किसी नोटिफिकेशन से, न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट से बताएगा कि हमारे यहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो ऐसे ही जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल होंगे वो आपको बताएंगे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसी इन डिफरेंट कैटेगरीज वर 2315 एंड 2169। तो आपकी इतनी वैकेंसियां हैं 2315 और 2169 और इन्हें भरना है, ठीक है। इनको भरने की प्रोसेस क्या होगी, वो 3 स्टेजेस में होगी और उन 3 स्टेजेस को हम जानेंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स क्या होते हैं, कौन उन्हें रनअप करता है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली कौन सी सोसाइटी होती है और कितनी वैकेंसियाँ हैं ये आप जान गए। अब आगे चलते हैं, नंबर 3 पढ़ लेते हैं। वैकेंसी कुड बी रेगुलर और अ फिक्स्ड टर्म। तो आपकी जो वैकेंसियाँ होंगी वो आपकी रेगुलर हो सकती है, मतलब आप रेगुलर वर्क कर सकते हैं एज अ टीचर, ठीक है। तो मतलब आपकी आपकी जॉब लग गई टीचर की और उसकी जब आपकी लास्ट में जब आपका सेवानिवृत्त होंगे तब तक के लिए हो जाएगी, मतलब फुल टर्म। और दूसरी होती है फिक्स टर्म। फिक्स टर्म में क्या होती है कि आपके लिए बता दिया कि भाई आपका जो फिक्स टर्म है वो 3 साल के लिए, तो आप 3 साल तक जॉब करेंगे। 5 साल के लिए तो आप 5 साल के लिए करेंगे, जैसा कि केबी में होता है, ओके। फिर आगे देख लेते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। दिस शैल बी इन्फॉर्म्ड अलॉन्ग द अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज। जो भी आपको वैकेंसी के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपकी रेगुलर है या फिक्स टर्म है। अपॉइंटमेंट्स विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलर वुड बी लाइबल टू ट्रांसफर इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा और तीसरा आपका एवल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, वो तीसरा पार्ट होगा। तो 3 बार में आपका चेक किया जाएगा और तीनों प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप एज अ टीचर सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेज की बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेज होगा वो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। एंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 21 एंड 22 नवंबर 2020। तो आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका 21 और 22 नवंबर को होगा, ठीक है। इसमें आपका वैकेंसीज दैट विल अराइज ड्यूरिंग द इंसुइंग एकेडमिक ईयर। तो इस एकेडमिक ईयर में जो आपकी वैकेंसीज होंगी उनके लिए क्या होगा, आपका 21 और 22 नवंबर को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। दिस शैल बी कंडक्टेड
ऑनलाइन बाय एन एजेंसी, एक एजेंसी के द्वारा ये कराया जा सकता है। आइडेंटिफाइड बाय हेडक्वार्टर AWS सेंट्रली, जो AWS आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है जो इसे एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसके द्वारा बताया जाएगा। टू इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ टीचर इन ऑल आर्मी पब्लिक स्कूल, दोज हु क्वालिफाई इन स्टेज 1 विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड। जो भैया आपका पहली स्टेज में जो स्क्रीन टेस्ट है उसमें पास हो जाएगा, उसके लिए क्या दिया जाएगा, एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट पिकअप अ टीचिंग जॉब विद इन 3 ईयर्स। तो 3 साल के अंदर जॉब आपको मिलने के लिए केवल एक ही बार देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया तो अगले 3 साल तक आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही आपका काम करेगा 3 साल तक। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं। अब आपका ये 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट पासिंग ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल फॉर अ कंटिन्यूस ड्यूरेशन लास्ट 1 ईयर। अ स्कोर कार्ड विल बी मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर एक बार आपने ये स्कोर कार्ड ले लिया, इसमें आप पास हो गए, तो आप आगे की स्टेज में जाने के लिए, आप रिमेनिंग स्टेज की सिलेक्शन प्रोसेस में जाने के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं। इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट द फॉलोइंग में ऑल्सो अपीयर द स्क्रीनिंग टेस्ट। अब अगली बार जब फ्रेश कैंडिडेट आएंगे तो उनके लिए फिर काम करना पड़ेगा, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट दोबारा देना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्कोर कम रह गया है, तो अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए वो दे सकते हैं। और फिर आपके ये भी दे सकते हैं दोज डिजायर्स टू अपग्रेडिंग देमसेल्फ, जो अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं वो भी इसे दे सकते हैं। अब इसमें आपको बताया गया है कि ये आपका जो स्कोर कार्ड है, ये आपका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है एज अ टीचर कि आपने ये पास कर लिया है तो आप आगे चल के टीचर बन जाएंगे आर्मी स्कूल में। ये केवल आपका फर्स्ट स्टेज जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको पास कर लिया है, बस वो ही है। ठीक है, आप रख के बैठ जाते हैं और आगे की प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं तो आप टीचर नहीं बनेंगे। ये केवल और केवल आपका सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुंचने के लिए एक आपका एंट्री पास है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आगे वाली स्टेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए क्या होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, जो कि एक एजेंसी द्वारा लिया जाएगा, जो कि बताया जाएगा AWES के द्वारा। साथ ही साथ आप जब पास कर लेंगे तो आपके लिए एक स्कोर कार्ड मिलेगा जो आपका 3 साल के लिए एलिजिबल होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि इंटरव्यू होगा। एज ए स्टेटेड एज नोट टू पैरा 2 above, the respective school shall be announced the vacancy available through a various means like newspaper, the school website, notice board. कैंडिडेट हैव वुड अप्लाइड इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस अनाउंसमेंट। तो आज जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो रेस्पेक्टिव स्कूल है वो अनाउंसमेंट के द्वारा वैकेंसीज़ को बताएंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, नोटिस बोर्ड्स के माध्यम में से, और कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, इसका रिस्पांस देना होगा जो अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, द इंटरव्यूज़ मे और मे नॉट बी हेल्ड एट द लोकेशन ऑफ द स्कूल। अब भैया स्कूल की लोकेशन पे आपके इंटरव्यू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दैट मे बी हेल्ड एज पर डिजायरेशन ऑफ द लोकल मैनेजमेंट एट द कॉन्वीनिएंट प्लेस एट वन अदर स्कूल। और वो इन स्कूलों पर डिपेंड करता है वो कहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ है वो लेंगे। ठीक है, स्टेट थर्ड आएगा आपका एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। फॉर अ लैंग्वेज टीचर रिटेन टेस्ट comprising essay and comprehension of 15 marks each will be held along with the evaluation of teaching skill। भैया जो भाषा का टीचर बनना चाहता है, लैंग्वेज टीचर बनना चाहता है, तो उसे ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स का लिया जाएगा। ठीक है, टीचिंग स्किल के साथ। सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो होल्ड अ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ़ दे डिज़ायर। अगर जो सिलेक्शन कमेटी है वो चाहती है कि कंप्यूटर का भी टेस्ट होना चाहिए तो वो कंप्यूटर का भी ले सकती है अगर उसकी इच्छा हुई। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो आपके इसमें नोट्स पड़ा हुआ है उसे समझ लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड एज पर द CBSE या AWS रूल्स। तो AWES के रूल्स या CBSE के रूल्स है उसके द्वारा ही आपकी अपॉइंटमेंट्स होगी। द इंटरव्यू शैल बी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रेगुलर कैटेगरी में बी अपॉइंटेड इन एनी स्कूल ऑफ द क्लस्टर। तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा जिसमें स्कूल को क्लस्टर बना लिया जाएगा तो आपका वहाँ से हो सकता है। इन दोनों पॉइंट को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे वो आपके 21 नवंबर या 22 नवंबर को हो सकते हैं। 21 नवंबर और 22 नवंबर को होंगे। ठीक है, अब
The quality of interview and evaluation of the teaching skill, the candidates should be passed on the online screening test. This has been scheduled 21 and 22 November 2020 in a various centers across the country. The general guidelines for the candidate are given succeeding paragraphs. तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो आगे की 2 स्टेजेस है उसको क्लियर करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होना चाहिए, जो आपका 21 से 22 नवंबर के लिए होगा और बहुत सारे सेंटर्स पर होगा, जो कि गाइडलाइंस है वो बता दी गई हैं। कैटेगरीज ऑफ अ टीचर, तो कैटेगरीज ऑफ अ टीचर के बारे में बात करते हैं तो एग्ज़ाम होगा आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए होगा, जो कि सब्जेक्ट लिस्ट आगे दे रखी है लिस्ट 2 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। Please ensure that you meet the educational and the age criteria before you start registering yourself. If you do not are eligible to be disqualified without refund your exam fee any time during the selection process and ever thereafter whenever a discrepancy is noticed. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि आप जब भाई अपना जब फॉर्म फिलअप करें तो अपनी एजुकेशन और क्राइटेरिया सब एज ऊज है जो जब भी मैटर है सब अपना कंप्लीट कर लें। अगर इसके बिना बेसिस पर आपने भर दिया तो आपका पैसा भी रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है, अब पीजीटी के बारे में बात कर लेना है तो पीजीटी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका पीजी होना चाहिए, 50% आपका मार्क्स होने चाहिए, आप बीएड होने चाहिए और उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मान लीजिए आपने पीजी किया है तो उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने बीएड किया है तो उसमें भी होने चाहिए। टीजीटी के लिए आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड किया होना चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। पीआरटी का है तो आप 50% मार्क्स होने चाहिए और डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में लाइक डीएलएड और बीएलएड तो भी उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। तो कुल मिलाकर एक बात कह सकते हैं 50% इज़ द बेस्ट, 50% होना ही चाहिए। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन अ ग्रेजुएशन बट मोर देन 15% मार्क पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर सेल आल्सो बी एलिजिबल। अब भैया अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन है और उसने ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स लिए हैं लेकिन जो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है उसमें उसने 50% से ज़्यादा मार्क्स लिए तो भी वो एलिजिबल होगा इन वैकेंसीज़ के लिए। मान लीजिए आपने एमए किया हिस्ट्री से और उसमें आपने 48% मिले ग्रेजुएशन में और आगे चल के आपने उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आपने मार दिए 60-62% मार दिए तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, डिटेल लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल इडेड एनेक्सर 3 तीसरी लिस्ट में आपको बताया गया और भी डिटेल में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज एस ऑन अप्रैल 2021 फ्रेश कैंडिडेट्स लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिलो 14 ईयर्स इन द केस ऑफ दिल्ली स्कूल द कैंडिडेट शुड बी एज ब्रैकेट एज पर द, वो दिल्ली के उसमें दिया होगा उसके एजुकेशन के बराबर होना चाहिए, मतलब उसके लिस्ट के बराबर होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बिलो 57 ईयर्स। अब सी टेट और टेट के बारे में बात कर लेते हैं, इसका मैटर क्या है। सी टेट एंड टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो आप अगर स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपको सी टेट और टेट जरूरी नहीं है हो। ठीक है, हाउ एवर सी टेट एंड टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज टीजीटीज़ एंड पीआरटीज़। तो टीजीटीज़ और पीआरटीज़ में आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके लिए सी टेट और टेट का होना ज़रूरी है, बट आप स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दोज नॉट क्वालिफाइड इन सी टेट एंड टेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर रेस्पेक्ट मे बी कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसीज विच मे बी अडॉक इन अ नेचर अटेनमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। अब भैया किसी ने सी टेट और टेट नहीं किया है लेकिन बाकी रेस्पेक्टिव जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनमें पूरा फुलफ़िल कर रहा है तो वो भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसकी डेट आपकी 21 से 22 नवंबर शेड्यूल की गई है और इसका मेथड होगा वो कि ऑनलाइन होगा और एमसीक्यू आपके प्रश्न आएंगे जो कि सभी में आते ही हैं। तो पीजीटी और टीजीटी का जो पेपर 1 है, पेपर ए है, इसमें आपके कंटेंट्स होंगे जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी,
इंक्लूसिव एजुकेशन आईटी। तो इतना आपका कंटेंट होगा वो इसमें कवर अप करेगा। कौन कौन सा होगा? जनरल अवेयरनेस होगी, फिर आपकी मेंटल एबिलिटी होगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी। इसमें जो मार्क्स होंगे आपके 90 होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 90 होंगे। इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? वो आपकी 180 मिनट यानी कि 3 घंटे होगी। फॉर टीजीटी पेपर ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस pertaining to parallel subject. For TGT physics paper will have 10 question each, chemistry, physics and bio, and TGT history paper will be question of geography, political science and so on of। तो देखो भैया, अगर आपका साइंस से हैं, टीजीटी में साइंस ले रहे हैं, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे 10-10। अगर आप हिस्ट्री से हैं तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप देख लीजिए, ठीक है। पार्ट बी आपका होगा, वो भी आपका 90 मार्क्स का होगा, और ये दोनों पार्ट ए और पार्ट बी होंगे वो आपके 180 मिनट यानी कि 3 घंटे के होंगे। 3 घंटे में आपको दोनों पेपर निपटाने हैं, ठीक है। अब पीआरटी की बात कर लेते हैं। जो बीटीसी करे हुए हैं उनके लिए क्या है? तो उनके लिए आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मैटर वही है जो ऊपर है, ठीक है। 90 मिनट मिलेंगे आपके लिए, 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को होंगे। कैंडिडेट डिजायर टू अपीयर फॉर वैकेंसीज ऑफ हिंदी और संस्कृत टीचर्स विल गेट अ बाइलिंगुअल पेपर। जो हिंदी और संस्कृत के डिजायर हैं उनके लिए दोनों माध्यम में पेपर मिलेगा। A small portion of the paper shall however be in English only as the job assignment would be in an English medium school। और बाकी इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के लिए होगा, ठीक है। हिंदी में केवल हिंदी और संस्कृत वालों के लिए होगा, बाकी इंग्लिश में होगा। तो समझ गए होंगे आप इसमें कि टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या क्या है और पीआरटी के लिए क्या है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं। स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100। तो स्कोर है वो आपका नॉर्मलाइज भी हो जाएगा, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग में होता है, और नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 की होगी, ठीक है। और आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव फ्रीडम टू आंसर अ क्वेश्चन इन ऑर्डर इन विच दे प्रेफर। तो दोनों पेपर एक साथ दिए जाएंगे पीजीटी और टीजीटी वालों को, और उसमें आपको 3 घंटे के अंदर जो इच्छा हो वो वाला पेपर कर सकते हैं, जिसमें मन हो वो पेपर कर सकते हैं। एग्ज़ाम फीस होगी वो आपकी 500 रुपये होगी, नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब एक बार दे दिए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, ठीक है। द क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% इन ईच पार्ट। हर पार्ट में आपको 50% नंबर लाने हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे। रजिस्ट्रेशन है वो आपका देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द स्क्रीनिंग एग्जाम बाय लॉगिंग ऑन द रजिस्टर्ड पोर्टल। ये पोर्टल दे रखा है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, और रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा, ओके। एंड 10 AM ऑन 1 अक्टूबर 2020 टू 5 PM ऑन 20 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 20 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ये आपका चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन है वो आपके क्लोज हो जाएंगे। ये सब आपका था। तो इसमें हमने समझ लिया क्या क्या आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का था, ठीक है दोस्तों। एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप फिलअप कर देंगे, और उसके बाद आपके ये एग्ज़ाम सेंटर भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका They may some changes in the list of exam center due to administrative reasons. However, no change will be made after issue the admit card। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की वजह से या रीजन्स की वजह से आपके एडमिट कार्ड्स में जो सेंटर वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब एडमिट कार्ड रिलीज हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एडमिट कार्ड्स होंगे वो ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। कैंडिडेट्स आर टू एडवाइज रीड न्यूज़पेपर इंस्ट्रक्शन अपेंडेड द एडमिट कार्ड केयरफुली। एडमिट कार्ड निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे? जो वेबसाइट है, पोर्टल्स हैं, उनको आप लगातार देखते रहेंगे। तो रिजल्ट आपका कब आएगा? वी विल बी पुट ऑन द सेम पोर्टल। नो रिव्यू ऑफ रिजल्ट शैल बी अलाउएबल। द रिजल्ट शैल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑन 13 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। 30 दिन के अंदर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आ जाएगा, और इसके लिए आपको पोर्टल्स देखते रहने हैं। जो स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा
The scorecard successfully candidate will be available on the registration portal after the exam which भी candidate may download and laminate। तो भाई जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा जो 3 साल के लिए एलिजिबल होगा वो आप वहाँ से निकाल लें, पोर्टल पे लेमिनेट करा लें, क्योंकि आगे चलकर यही काम आने वाला है। द कार्ड विल बी वैलिड फॉर प्रोवाइडेड द कैंडिडेट takes up teaching position in any CBSE recognized school for period at least 1 year within 3 years issues of scored card। ठीक है, तो 3 साल के लिए एलिजिबल रहेगा। प्रोवाइडेड कैंडिडेट टेक्स टीचिंग पोजीशन इन एनी CBSE रिकोगनाइज स्कूल फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए विद इन 3 years ऑफ इशूज स्कोर कार्ड। ठीक है, और 3 साल के लिए। इसमें रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फ़ी ये तो मैं सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर आपका इसमें मिल जाएगा, ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपके स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर यहाँ पर आपके स्कूल हैं जो इनकी वैकेंसीज़ हैं, इसमें APS पुणे है, डिंगी है, देंगू रोड है, इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये स्कूल्स हैं जो 137 थे जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें आपके टीचर्स जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स ये सब दिए गए हैं, इन्हें आप PDF चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपकी PGT के लिए इंग्लिश में क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए, तो मास्टर्स अपने सब्जेक्ट में होना चाहिए और प्लस B.Ed होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें तो कोई नया है नहीं। बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी में मास्टर होना चाहिए, साइकोलॉजी में है तो साइकोलॉजी में मास्टर होना चाहिए, TGT में है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश में हिंदी में है तो हिंदी में होना चाहिए, साथ ही साथ B.Ed होना चाहिए, ये आप जानते हैं। PRT में क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए, DLED या BLED का, और आपका कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें आपके लिस्ट ऑफ टाउन सिटीज़ वेयर एग्ज़ाम सेंटर्स, तो एग्ज़ाम सेंटर्स दे रखे हैं कहाँ कहाँ आपका पेपर हो सकता है, कहाँ कहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी दी, क्या क्या प्रोसेस था, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, और टीचिंग स्किल्स एंड एवेल्यूएशन उसमें क्या होता है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, कौन कौन सी तारीख को होने वाला है, सब जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दी है। इसको PDF को आप एक काम करें, हमारे चैनल पर एक बार कमेंट कर दें अगर आपको PDF चाहिए। अगर आपकी कमेंट आती हैं कि आपको PDF चाहिए तो हम वहाँ पर PDF का लिंक आपका कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में डाल देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपका है, जम के कमेंट करिए, सारी जानकारी आपको वहाँ भी हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक अनुरोध और है, आप हमारे एक नया चैनल है कॉन्सेप्ट स्टडी, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लाते रहते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे इस चैनल को ग्रो अप कराएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।